मेरी प्यारी अम्मी, चलो मैं जा रहा हूँ कॉलेज और वापसी पे आते हुए आप ही के लिए कुछ ले आऊँगा। ठीक है बेटा, लेकिन जल्दी आ जाना, कहीं ये ना हो कि कॉलेज से अपने फालतू दोस्तों के साथ निकल गए। जैसा आपका हुक्म। ओके, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। दुआ बेटा, शाम के लिए क्या बना लूं? कुछ भी बना ले अम्मी, वैसे भी तबीयत बोझल सी हो रही है, दिल ही नहीं है कुछ खाने का। बेटा मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम नदीम अहमद को लेकर उदास हो, इसलिए कुछ खाने का दिल नहीं कर रहा ना। नदीम बहुत अच्छे हैं अम्मी, लेकिन और कुछ भी अच्छा नहीं है। तो बेटा सब कुछ अच्छा हो सकता है, तुम एक बार अपनी माँ पे भरोसा करके उसे दिल का हाल तो बताओ। अम्मी आप पर घर की इतनी जिम्मेदारी है और फिर मैं ससुराल के मसले भी आपको बताना शुरू कर दूं, अच्छा नहीं लगेगा मुझे। मेरे लिए दुआ कर दिया करें। नदीम की बहनों ने मेरी जिंदगी मुश्किल में डाल रखी है, हर दिन एक इम्तिहान की तरह लगता है और लगता है कि मैं उस घर में बिल्कुल अकेली हूँ। बेटा तुम नदीम अहमद को अपने एतमाद में लेकर सारी बात बता दिया करो। मैं मानती हूँ कि मियाँ बीवी का रिश्ता एक बहुत ही नाजुक डोर से बंधा होता है, लेकिन होता उतना ही मजबूत भी है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं अम्मी, लेकिन नदीम अपनी बहनों की बातों में इस तरह से उलझ गए हैं कि वो मेरी कोई भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। सच पूछे अम्मी तो इस सब में कसूर नदीम का नहीं है। नदीम की बहनें उन्हें तस्वीर का जो रूप भी दिखाती हैं वो बस वही देखते हैं। बेटा दुआ, माँ हमेशा अपनी औलाद की खामोशी में छुपी परेशानी को भांप लेती है। भला ये कैसे मुमकिन है कि मेरी बेटी इतने सब्र ज़ब्त से काम ले रही हो और मैं उसकी तकलीफ से लाइल्म हूं। तुम देखना बेटा, एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब तुम और नदीम अहमद बहुत खुशी से अपनी जिंदगी गुजारोगे। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हाँ बोल फराज, मैं एक मीटिंग में जा रहा था, थोड़ा जल्दी। अच्छा, तो मैं तुम्हारी पर्सनल सेक्रेटरी थोड़ी हूँ जो टाइम टेबल के मुताबिक बात करूंगी। अच्छा बाबा, मैं हारा, खैरियत तो है ना? हाँ यार, वो मैं चंद दिन के लिए अमेरिका जा रहा हूँ। अभी तो आया था तू। हाँ यार, वो बिजनेस से रिलेटेड कुछ काम है, लेकिन ये बात इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ये बात सुनो। हाँ हाँ बोलो। देख, जब मैं वापस आऊँ ना तो तेरे और दुआ भाभी के जो मामलात हैं वो ओके होने चाहिए, वरना मैं बता रहा हूँ इस बार ना तेरी बख्शिश नहीं है। हूँ से काम नहीं चलेगा, अपनी जिंदगी की चीजें सॉर्ट आउट करो। देख, शादी मोहब्बत की हो या अरेंज, रिश्ता निभाना पड़ता है यार। और प्लीज तुम दुआ भाभी को अंडरस्टैंड करो, बाकी सारी चीजें सानवी हैं, तो फिक्र ना कर। हेलो हेलो हेलो, बंद करो। अरे भाई बंद करो। मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। शाजिया, ये ऑफिस है, ऑफिस के कुछ डेकोरम होते हैं। वो तुम्हारा ऑफिस है, किसी गैर का नहीं। हटो पीछे। अरे हटो ना। अब क्या तुम्हारे ऑफिस में आने के लिए मुझे यहाँ के अदब-ओ-आदाब सीखने होंगे? भाई जरा सोचो, कितना अजीब लगेगा
जब तुम्हारा पियून आकर कहेगा कि आपकी कजन आपको मिलने आई है। मतलब धड़े से सक्सेसफुल बिजनेसमैन क्या हो गए, तुमने तो आसमान ही सर पर उठा लिया है। तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिल रहे। अच्छा अच्छा चुप हो जाओ तुम, ऑफिस है ये मेरा। किसी एम्प्लॉय ने सुन लिया तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अच्छा बस ज्यादा लेक्चर मत दो, जल्दी से मेरे लिए कॉफी मंगवाओ भाई, मेहमान की रिस्पेक्ट करते हैं। हेलो। हेलो मेहरू, कैसी हो? मेहरू, इतनी मोहब्बत से पुकार रहे हो मुझे, हजम नहीं हो रहा। क्या बात है, फिर से कोई मुतालबा है या फिर पैसे चाहिए? अरे मेहरू, तुम हमेशा मेरी मोहब्बत को ना शक की निगाह से ही देखना। मेहरू, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे पैसों से नहीं। भाई वो इसलिए कि बिना मतलब के ना तुम्हारी जुबान से इतना शहद टपकता नहीं है। अच्छा मेहरू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे तुमसे आज मिलना है। आज? देखो मैरीन, मुझे तुमसे आज ही मिलना है किसी भी हाल, और अगर तुम नहीं आए ना तो फिर मैं ऐसा गायब होऊंगा ना कि तुम्हें कभी भी नहीं मिलूंगा। अच्छा, रियली? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ, आजमा के देख लो। अच्छा फाइन, ज्यादा शक्ल बनाने की जरूरत नहीं है, आती हूँ। ठीक है, जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। बाय। इसको क्या इमरजेंसी पड़ गई है? क्या बात है, बड़ा मुस्कुरा रही हैं आप। कहानी शुरू हो चुकी है मैरी। कहानी? कैसी कहानी, क्या मतलब? नदीम अहमद और शाजिया के दरमियान रूठने और मनाने का सिलसिला शुरू हो गया है। सारा आप मोहब्बत में रूठने और मनाने का सिलसिला तो शुरू हो गए। तुम्हें पता है मैरी, कल शाजिया किसी बात पर नाराज हो गई और नदीम अहमद उसे लेकर लॉन्ग ड्राइव पर चला गया और फिर वो दोनों घर बहुत लेट आए हैं। सारा आपा, ये कहानी आपने लिखी है और इसका अंजाम क्या होगा ये मैं और आप अच्छी तरह से जानते हैं। Anyway, एक दोस्त की तरफ जा रही हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। जल्दी आना। जी। ये मीटिंग में जो पॉइंट्स ब्रीफ किए थे ये आप ये पॉइंट्स आप मुझे भी ईमेल कर दो और क्लाइंट को भेजिए। यू मे गो नाउ। खड़े क्या हो, आओ ना, बैठो। शाजिया, ये मजाक नहीं है। मेरे ऑफिस का डिसिप्लिन खराब हो रहा है, मेरा काम डिस्टर्ब हो रहा है। मैं एक मीटिंग में गया थोड़ी देर के लिए, वापस आ रहा हूं तो तुम मेरी ही चेयर पे बैठी हुई हो। मेरे एम्प्लॉय ने भी देख लिया, अब वो जाके वहां सबको बताएगा, सब बातें बनाएंगे। हो, ऐसा क्या कर दिया मैंने जो सब लोग बातें बनाएंगे? जस्ट रिलैक्स, आई वाज जस्ट जोकिंग। और मुझे ये बताओ, तुम्हारे इस ऑफिस में लंच वंच का कोई सीन है या नहीं, या ऐसे भूखे पेट ही रहते हो तुम? तुम क्या खाओगी बताओ, मैं ऑर्डर कर देता हूँ।
नो वे। लंच तो हम दोनों कहीं बाहर ही करेंगे। नो वे। मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, फिर मुझे दूसरी मीटिंग में भी जाना है। कितने अफसोस की बात है नदीम अहमद, इतने सालों के बाद तुम्हारी कजन वापस आई है, तुम उसके लिए 2 घंटे नहीं निकाल सकते? मुझे नहीं पता मीटिंग शीटिंग, बस तुम कैंसिल करो, हम लोग बाहर जाएंगे लंच करने। अरे भाई क्या सोच रहे हो, जल्दी करो ना, देर हो रही है।